हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वंदे मातरम एकेडमी ग्वालियर। मैं चंदन भार्गव द वंदे मातरम एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 20 मई 2021 की करंट अफेयर, जिसमें हम डेली की तरह स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो आज है 20 मई। 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, या हम कह सकते हैं मौसम विज्ञान दिवस। तो हर 20 मई को हर साल विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। देखिए, यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो आज है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने चीन में बनी सिनोफार्म की जो कोविड-19 वैक्सीन है उसको इमरजेंसी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है? तो किसने दी है? तो वर्ल्ड स्तर पर कौन देगा? WHO ही देता है ना, हेल्थ संबंधी। तो WHO ने जो चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन है उसको इमरजेंसी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, WHO के बारे में, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन BBI-BP कोर्व को इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन का इस्तेमाल अब पूरी दुनिया किया जा सकेगा। इस वैक्सीन को बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने भी विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले परिवारों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है? तो किसने की है? दिल्ली सरकार ने, ठीक है। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोरोना से मरने वाले परिवारों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही हाल में सरकार ने सरकारी बच्चों के पोषण का खर्च उठाने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का हाल ही में निधन हुआ है? तो वो किस पार्टी से संबंधित थे? वो थे BJP, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष आपको याद रखना है कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का हाल ही में लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया है। बताया जाता है कि वो भी कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे और सफल इलाज के बाद घर लौट आए थे। उनके निधन पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। हाल ही में अनाथ बच्चों को 10 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बच्चों के लिए 10 लाख रुपए की सावधि जमा करने का फैसला लिया है। यह राशि बच्चों को 25 साल की उम्र के बाद मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई घोषणा के बाद कितने दिन के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी? तो पहले कितनी थी? 28 डेज थी, अब सरकार ने वो डेज बढ़ा दिए हैं, अब कर दिए 84 दिन, ठीक है, 84 डेज, यानी कि अब 84 दिनों के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए, नेक्स्ट है, CCI ने हाल ही में किस बैंक की सहायक कंपनियों को GPL फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को मंजूरी दे दी है? तो किसने दी है? आपके ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यस बैंक,
भारतीय स्टेट बैंक। तो किसने दी है? यस बैंक को बेचने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, किसको? जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को। ठीक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में यस बैंक की म्यूचुअल फंड सहायक कंपनियों को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को वीजा प्राप्त करने पर लगी रोक को हटा दिया? यानी कि जो बाहर से आए हुए थे अप्रवासी, उनको वीजा प्राप्त करने पर लगी रोक को हटा दिया है। तो किसने किया है? अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। इन्होंने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी वर्ष 2019 की उस घोषणा को रद्द कर दिया है जिसमें अप्रवासियों को वीजा प्राप्त करने से रोका गया था। उन्होंने कहा है कि पिछली घोषणा अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने हाल ही में ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है? ये प्रश्न कल का ही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपको कमेंट में बताना है और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।